आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। आज जिला कांग्रेस ऑफिस होली गेट पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कोरोना की भीषण आपदा में मथुरा की आम जनता के बीच न रहने को लेकर इसी के खिलाफ युवा कांग्रेस मथुरा में चलाएगी पोल खोलो अभियान। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने आज पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस की आगामी रणनीति के बारे में अवगत कराया। वहीं यतेंद्र मुकद्दम ने कहा कि मथुरा की सांसद व ऊर्जा मंत्री ने मथुरा की आम जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। यमुना शुद्धिकरण के नाम पर लाखों यमुना भक्तों की भावनाओं को हताश किया है। मथुरा के साथ साथ पूरे प्रदेश में कानून का राज कहीं नजर नहीं आ रहा। विद्युत विभाग से लेकर नगर निगम घोटालों के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। आगामी दिनों में युवा कांग्रेस जनपद में बड़े आंदोलन व प्रदर्शन करने जा रही है। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण ठाकुर ने कहा कि हवन यज्ञ थाली बजाओ के माध्यम से मोदी योगी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर इन कार्यों से कोरोना ठीक हो जाता तो लोगों को वैक्सीन की जरूरत भी क्या रह जाती। कोरोना की भीषण आपदा में लोगों ने भ्रष्टाचार के नए अवसर तलाश लिए हैं। हम इनके भ्रष्टाचार को आम जन के सामने लेकर आएंगे। वार्ता में मुख्य रूप से मौजूद रहे NSUI के जिला अध्यक्ष शिशुपाल चौधरी, पार्षद पुनीत बघेल, विधानसभा प्रभारी राहुल चतुर्वेदी, संतोष पाठक, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, चांद पहलवान आदि। देखिए, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का एक कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में कि जहां भी सांसद और विधायक लापता चल रहे हैं या कार्य नहीं कर रहे हैं जनता के बीच, उनको लेके उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस ने चलाया पोल खोलो अभियान, जिसमें हमारे साथ उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम जी यहाँ मौजूद हैं। हमारे ज़िले की बात मैं करूँगा, यहाँ 3 मुख्य प्रतिनिधि हैं, मेयर साहब, सांसद जी और शहर के विधायक और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी। कोरोना को चलते चलते अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, 2 बार लॉकडाउन बड़े बड़े लग चुके हैं। आज तक इनमें से एक भी जनता के बीच नज़र नहीं आया है, बल्कि कुछ लोग तो फिल्मों में और टीवी पे माध्यम से नज़र आते हैं, मुंबई में बैठे हुए श्रीकांत जी अधिकारियों की मीटिंग लेते नज़र आते हैं या कहीं मीडिया के माध्यम से एक स्पेशल जगह पे फ़ोटो कराते हुए नज़र आते हैं। मेयर साहब को तो मैंने महापौर लिखी गाड़ी घूमती देखी है, कभी देखा ही नहीं है उसके बीच में। तो युवा कांग्रेस का कार्यक्रम है कि 1 लाख पोस्टर इनके जो भी लोग गायब चल रहे हैं, शहर वालों के शहर में, महानगर में, और ज़िले वालों के जैसे सांसद महोदय के गांव-गांव घर जाकर हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगाएंगे और जनता के बीच, क्योंकि जनता भी इन्हें अभी तक ढूंढ ही रही है, तो उनके साथ जाकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्हें वहाँ ढूंढेंगे। आज की प्रेस वार्ता हमने जो सांसद हैं हमारी हेमा मालिनी जी, जो ऊर्जा मंत्री हैं मथुरा वृंदावन से विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी, इनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर आज युवा कांग्रेस ने इनके खिलाफ पोल खोलो अभियान की एक शुरुआत हम लोग आपके माध्यम से करने जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में, 4 सालों में जिस तरीके से इन लोगों ने मथुरा की आम जनता को गुमराह करने का कार्य किया है, मथुरा की आम धार्मिक जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो यमुना जी से रिलेटेड हो, चाहे वो अन्य आम जन समस्याओं से रिलेटेड हो, चाहे वो मैं कहूँगा कोरोना काल से रिलेटेड हो। कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ कोरोना, उससे लेके आज तक इन लोगों ने मथुरा की आम जनता की सुध लेने का काम नहीं किया। कभी ये सड़कों पर और आम पब्लिक में कभी दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर अगर मैं कहूँगा हेमा मालिनी जी कभी यहाँ आई नहीं, और अगर श्रीकांत शर्मा मथुरा आए भी तो श्रीकांत शर्मा जी ने केवल अधिकारियों के साथ में मीटिंग लेकर और आम जनता से वार्ता ना कर संपर्क ना साध कर श्रीकांत शर्मा जी ने भी मथुरा की जनता के साथ में बिल्कुल मैं कहूँगा विश्वासघात करने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि मथुरा की आम जनता किस तरीके से अब लगातार फेसबुक के माध्यम से या अन्य माध्यमों से इन लोगों को कोसने का काम कर रही है। पिछले अभी आपने देखा कि श्रीकांत शर्मा जी का मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़े घोटालेबाज के रूप में श्रीकांत शर्मा जी अपना नाम उत्तर प्रदेश में स्थापित कर चुके हैं। ऊर्जा विभाग में कभी भी इतने बड़े घोटाले इतनी बड़ी संख्या में कभी भी नहीं हुए जितने श्रीकांत शर्मा जी के इस कार्यकाल में हुए हैं। तो सबका हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी वाड्रा को यूपी की आम जनता मन बना चुकी है सीएम बनाने का। जब सीएम बनेंगी, सरकार हमारी बनने जा रही है 2022 में, तो इनके सारे घोटाले आम जनता की समझ में आने वाले हैं। वैसे जनता समझ रही है, और हमारा ये जो अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं ये भी आम जनता के सामने इनके घोटालों का परिदृश्य हम पेश करने जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है श्रीकांत शर्मा
संसद के बहाने से अपने 2022 के जो चुनाव आने वाले हैं उनकी तैयारियों में बहाना नहीं है। जनता को सचेत करना, जनता में चेतना लाना, ये कोई बहाना नहीं है। अगर देखिए हम विपक्ष में बैठे हैं, अगर सरकार में बैठे नुमाइंदे अगर आम जनता के पैसे का हनन कर रहे हैं, उनके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता के सामने उनका असली चेहरा ले जाने का, हम वही उसी जिम्मेदारी का जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। और देखिए 2022 के निश्चित रूप से चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल जनता मन बना चुकी है। मैं आपसे कह रहा हूँ इनके घोटाले चरम सीमा पर हैं। और श्रीकांत शर्मा जी की मैं आप कहना चाहता हूँ कि 2022 के इलेक्शन में आप देखिएगा श्रीकांत शर्मा जी की जमानत मथुरा में जब्त होने जा रही है। तमाम आपने देखा ऊर्जा मंत्रालय में किस तरीके के घोटाले, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। अभी मेरे पास, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, अभी इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन सारे तत्व मैं आपको प्रेस को मौजूद बिल्कुल करा दूंगा अवेलेबल। और घोटाले आप कैसी बात कर रहे हैं, किस तरीके से मीटरों में आम जनता की आपने सुना नहीं, आम जनता को किस तरीके से मीटरों के माध्यम से नए मीटर लगे या पुराने मीटरों के बिल थे उनमें किस तरीके से घोटाले किए गए, खून चूसा गया। जिन लोगों का 1000 रुपये का बिल आता था, आज की प्रेजेंट की स्थिति में उन लोगों का 5000 रुपये का बिल आ रहा है। तो ये घोटाले ही हैं। तमाम प्राइवेट कंपनियों को जब मीटर लगाने के ठेके दिए गए, उनमें हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए गए। तो तमाम ऐसे घोटाले हैं। पेपरली भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आज मैं आपको मौखिक बता रहा हूं और आप देखिएगा किस तरीके से बिल्कुल युवा कांग्रेस पब्लिक की भूमिका निभाने जा रही है, आम जन की भूमिका। हम पार्टी की भूमिका में नहीं, हम आम जनता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आम जनता की भूमिका निभाने इस चुनाव में जा रहे हैं। और श्रीकांत शर्मा को बिल्कुल जनता नकार चुकी है। और पूरी उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में मैं डोलता हूँ। मेरे पास तमाम 10 जिले हैं, 10 जिलों का मैं इंचार्ज हूँ। हर जिले में कल हमारा विद्युत विभाग को लेकर ही और तमाम पेट्रोल और डीजलों को लेकर कल पूरे यूपी में हमारे प्रदर्शन हुए थे। तो लगातार हमारा काम जारी है, जनता को सचेत करने का, एक चेतना लाने का, इन पाखंडियों के, इन धूर्तों के, इन जो है मैं कहूँगा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनता को सचेत करने का। अन्य स्टेटों के देखते हुए यूनिट रेट यहाँ सबसे अधिक है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये भ्रष्टाचार का ही एक पार्ट है। जब अन्य स्टेटों में आप कह रहे हैं, खुद ही मैं आपकी बात को ही बड़ा कर रहा हूँ कि अन्य स्टेटों में जहाँ यूनिट दर बहुत कम है और यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो हर तरीके से जनता का खून चूसने का काम श्रीकांत शर्मा और उनकी पूरी पार्टी मथुरा में कर रही है। देखिए, हमने जो जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे प्रवीण ठाकुर युवा कांग्रेस के मथुरा की, हमने जो भूमिका बनाई है, आगे की रणनीति है, वो जिला कलेक्ट्रेट पे हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आगामी दिनों में करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। जैसे आप देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस में थोड़ी एक्टिविटियां थोड़ी स्लो चल रही थी, लेकिन वो एक्टिविटियां अब तेज होने जा रही हैं और एक बहुत बड़े प्रदर्शन के माध्यम से हम उसको बिल्कुल एग्रेसिव मूड में कांग्रेस पार्टी मथुरा की आने वाली है। दूसरा, हमने यमुना जी की हालत आप सबको पता है। यमुना शुद्धिकरण के लिए एक आवाज़ हमने तमाम बार आवाज़ भी उठाई है युवा कांग्रेस ने। तो हम उसी के अपने अकॉर्डिंग एक कलश यात्रा यमुना जी के जल को कलशों में लेकर और वहाँ से लेके और कलेक्टर तक एक हम डीएम साहब को उसको देने जा रहे हैं कि देखिए क्या गुमराह किया जा रहा है राष्ट्रपति महोदय के नाम। तो तमाम हमारे ऐसे ये और नगर निगम के लिए भी आप प्रवीण भाई बताएंगे।